शुभ संध्या दोस्तों, मैं आपका प्रोफेसी ओडिसी में स्वागत करना चाहता हूं और यह बाइबल अध्ययन की इस श्रृंखला की चौथी रात है जिसमें बाइबल भविष्यवाणी के सबसे महत्वपूर्ण विषयों पर बात की जा रही है। और हम अमेजिंग फैक्ट्स टीम के यहाँ फिर से न्यूयॉर्क शहर में वापस आने पर बहुत खुश हैं। हमने 25 साल पहले इसी इमारत में ऐसी ही एक अद्भुत श्रृंखला की थी और भगवान का आशीर्वाद है और हम उन लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं जो स्थानीय रूप से आ रहे हैं। हम अपने अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों का स्वागत और अभिवादन करना चाहते हैं। यह बहुत मजेदार है। आप वेबसाइट पर जाते हैं और भाषा पर क्लिक करते हैं और वहां लगभग 16 अलग अलग भाषाएं हैं और शायद मैं इस बारे में थोड़ा ज्यादा ही चिंतित हूं, लेकिन मैं क्लिक करता हूं और मैं खुद को इन सभी अलग अलग भाषाओं में प्रचार करते हुए सुनता हूं। मुझे नहीं पता था कि मेरे पास भाषाओं का उपहार है, लेकिन इसे पढ़ना और सुनना बहुत मजेदार रहा। मैं अपने उन मित्रों का भी स्वागत करना चाहता हूं जो त्रिएबियन पर देख रहे हैं, जो इस श्रृंखला में हमारे साथ भागीदार हैं। होप चैनल इंटरनेशनल, गुड न्यूज़ नेटवर्क, और आप आने वाले वर्षों में ये प्रसारण देखते रहेंगे, हमें विश्वास है, क्योंकि लोग वचन का अध्ययन करते हैं। आज रात का पाठ, जैसा कि पादरी रॉस साझा कर रहे थे, व्यवस्था और मेमने से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। यह एक ऐसा विषय है जो आपको बाइबल में हर जगह मिलता है, क्योंकि शास्त्र वास्तव में सबसे बड़ी समस्या से निपट रहे हैं और सबसे बड़ा जवाब। हमारे सामने एक समस्या है और इसे पाप कहते हैं, और हमारे पास एक उत्तर है जिसे उद्धारकर्ता कहा जाता है। हमें पाप और हमारी प्रकृति की इस बीमारी से समस्या है और यह घातक है, और यीशु उस घातक बीमारी को लेने, उसके लिए दंड लेने और हमें बचाने के लिए आए थे। इसलिए मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया है कि समस्या क्या है और उसका उत्तर क्या है, लेकिन मैं हमेशा एक आश्चर्यजनक तथ्य से शुरुआत करना पसंद करता हूं, और इसलिए हम स्क्रीन पर जाएंगे और देखेंगे कि इस महत्वपूर्ण विषय के बारे में हम क्या सीखते हैं। पृथ्वी पर अब तक पाया गया सबसे बड़ा उल्कापिंड होबा या स्पेस रॉक कहलाता है। इसकी खोज नामीबिया में किसान के वर्ष में हुई थी, जब वह अपने हल के साथ काम कर रहा था और उसे कोई चीज दिखी और उसने सोचा ये क्या है, और उसने थोड़ा खोदा और वह लोहे का एक टुकड़ा था, लेकिन वह खोदता रहा और वह बड़ा बड़ा और बड़ा होता गया। बहुत जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें यह बहुत बड़ी चट्टान मिल गई है। कुछ समय बाद उन्होंने पाया कि यह 9 फीट लंबा और शायद 9 फीट चौड़ा उल्कापिंड था, और अब तक का सबसे बड़ा उल्कापिंड था। कई लोग आए और इसके टुकड़े छेनी से काटने की कोशिश की, लेकिन यह इतना कठोर है कि इससे लगभग हर हैक्सॉ ब्लेड और छेनी टूट जाती है। उन्होंने इसे उस जगह से कभी नहीं हटाया जहां यह धरती से टकराया था, क्योंकि इसका वजन लगभग 66 टन है, और इसलिए यह एक विशाल युगों पुरानी चट्टान है, ऐसा आप कह सकते हैं। और हर साल हजारों पर्यटक होबाह उल्कापिंड को देखने के लिए आते हैं। बाइबल हमें बताती है कि जब परमेश्वर ने हमें सबसे महत्वपूर्ण शब्द 10 आज्ञाएं दी, उन्होंने इसे पत्थर पर उंगली से लिखा, जो इसकी अपरिवर्तनीय प्रकृति का प्रतिनिधित्व करता है, और यही परमेश्वर का नियम है। तो आज रात हम इस बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं। आप जानते हैं, हमने पहले जो किया है वह वास्तव में दिलचस्प है। आप सड़क पर जाते हैं, आप कहते हैं, ये क्या आपने 10 आज्ञाओं के बारे में सुना है? लोग कहते हैं हाँ। ठीक है, क्या आप मुझे उनका नाम बता सकते हैं? क्या आप जानते हैं, सड़क पर चलने वाला औसत व्यक्ति 10 में से केवल 4 ही प्राप्त कर पाता है आज्ञाओं का। यह अविश्वसनीय है। जब हमारे देश की स्थापना हुई थी तो हर कोई इसे जानता था। मुझे याद है, अब मैं काफी हद तक नास्तिक के रूप में बड़ा हुआ, लेकिन मैं कई पब्लिक स्कूलों में गया, और जब मैं बच्चा था तो पब्लिक स्कूल में दीवार पर 10 आज्ञाएं लिखी होती थीं। आप में से कितने लोगों को यह याद है? क्या कोई भी पुराना संत यहां आकर प्रार्थना करना चाहता है? आप जानते हैं, हम प्रश्न संख्या 1 से शुरू करेंगे और हम इस बारे में बात करने जा रहे हैं, और हमारे पास साझा करने के लिए बहुत सारी मूल्यवान जानकारी है। पहला प्रश्न, प्रकाशित वाक्य अध्याय 5 पद 6 में मेमने द्वारा किसका प्रतीक है? अब यदि आपके पास अपनी बाइबल है, चाहे आपके फोन पर या कागज पर, आप घर पर आप अध्याय 5 की ओर जा सकते हैं, और यदि आप प्रकाशित वाक्य के अध्याय 5 पद 6 को देखें तो यह एक भविष्यवाणी विषय है। और मैंने देखा, और देखो, सिंहासन और 4 जीवित प्राणियों के बीच में और प्राचीनों के बीच में एक मेमना खड़ा था, जैसे कि वह वध किया गया हो, जिसके 7 सिर और 7 आंखें थीं। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जिन्हें सारी पृथ्वी पर भेजा गया है। और वह आया और उसने सिंहासन पर बैठे व्यक्ति के दाहिने हाथ से पुस्तक ले ली। खैर, तुरंत
मुझे लगता है कि आप में से कुछ समझ गए होंगे। क्या आप 7 सींग और 7 आंखों वाले मेमने को देखने की उम्मीद कर रहे हैं? और यदि आप प्रकाशित वाक्य के 17वें अध्याय को देखें तो उसमें एक स्त्री के बारे में बताया गया है जो एक पशु पर बैठी है जिसके 7 सिर और 10 सींग हैं। आप में से कुछ लोग यदि गांव में बाहर जाएं तो आपको वहां एक चिन्ह दिखाई देगा जिस पर लिखा होगा हिरण पार करना। उस पर एक हिरण का छोटा सा चित्र लगा होगा। आप कभी भी 7 सिर और 10 सींग वाले जानवरों को नदी पार करते हुए नहीं देखेंगे। ये चीजें बाइबल के प्रतीक हैं, लेकिन इन्हें समझना उतना कठिन नहीं है। यदि आप जानना चाहते हैं कि मेमना कौन है तो आप इसके बारे में नए नियम में पढ़ सकते हैं। इसमें कहा गया है यीशु परमेश्वर का मेमना है। अब मेमने पर 7 आंखें और 7 सींगों का क्या मतलब है? यीशु मेमना है। 7 आंखें हर समय सब कुछ जानने का प्रतिनिधित्व करती हैं। बाइबल कहती है प्रभु की आंखें पूरी पृथ्वी पर घूमती रहती हैं और यह दूसरे इतिहास में है। और आप पढ़ सकते हैं परमेश्वर की 7 आत्माओं के बारे में क्या। यशायाह 11 आयत 2 मसीहा के बारे में बात करती है कि प्रभु की आत्मा उस पर विश्राम करेगी। बुद्धि की आत्मा, समझ, सलाह की आत्मा, शक्ति, ज्ञान की आत्मा और प्रभु का भय, ये परमेश्वर की आत्मा के 7 पहलू या गुण हैं। लेकिन यह एक आत्मा है और एक यीशु है। यह हमें सिर्फ यह बताता है कि वह सब कुछ देखता है और वह सब कुछ जानता है और बाइबल में सींग शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। ल्यूक अध्याय 1:68 धन्य है इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, उसने अपने छुड़ाए हुए लोगों से मुलाकात की है। उसकी शक्ति और उद्धार के सींग के बारे में बात करता है। और इसलिए ये प्रतीक जो आपको प्रकाशित वाक्य में मिलते हैं हमें परमेश्वर की विशेषताओं के बारे में अलग अलग बातें बता रहे हैं। जब आप यीशु के नाम के बारे में सोचते हैं, हम आमतौर पर यह कहते हैं ये ग्रीक अनुवाद से जुड़ा हुआ है। यदि आप स्पेनिश हैं तो आप जीसस कहते हैं। हिब्रू में यह होगा यहोशुआ और इसका अर्थ है उद्धार करता। यहोवा उद्धार करता है, यही उसके नाम का अर्थ है। रहस्य उद्घाटन, क्या आप जानते हैं कि प्रभु के कितने नाम हैं? वह अल्फा है, ओमेगा है, वह द्वार है। बाइबल कहती है कि वह अच्छा चरवाहा है, वह मार्ग है, सत्य है, जीवन है, वह जीवित जल है, वह दाखलता है और हम शाखाएं हैं, वह दुनिया की ज्योति है, वह महायाजक है। मेरा मतलब है कि मसीह के कई नाम हैं जो हमें उसके चरित्र के विभिन्न गुणों के बारे में बताते हैं, क्योंकि वह परमेश्वर है। आप जानते हैं कि वह काफी जटिल है, उसके पास बहुत सी अलग अलग विशेषताएं हैं। इसीलिए हम प्रकाशित वाक्य के 5वें अध्याय में एक मेमने की तस्वीर देखते हैं जिसे मार दिया गया था। यह उस कानून की समस्या का समाधान है जिसे तोड़ा गया था। हम आज रात इसके बारे में बात करेंगे। आगे आप यूहन्ना 1 की आयत 29 में पढ़ सकते हैं। हम जानते हैं कि मेमना कौन है। इसमें कहा गया है कि यूहन्ना ने यीशु को आते देखा। जब आप उन्हें हाईलाइट किया हुआ देखेंगे तो आप मेरे साथ उत्तर बता सकते हैं। इसमें लिखा है जॉन ने किसे देखा? यीशु उसके पास आया और उसने कहा देखो मेमना। तो मेमना कौन है? यीशु। अब्राहम अपने बेटे इसहाक के साथ पहाड़ पर चढ़ रहा है। अब्राहम को प्रभु ने कहा है मैं चाहता हूं कि तुम अपने बेटे को आज्ञाकारी होकर बलि के रूप में चढ़ाओ। वह मोरिया पर्वत की ओर बढ़ता है। लकड़ी इसहाक की पीठ पर रखी जाती है जैसे यीशु की पीठ पर क्रूस रखा गया था। और अब्राहम के पास आग बनाने की तैयारी है और इसहाक जा रहा है। उसने पहले भी कई बार अपने पिता के साथ बलिदान दिया है, लेकिन आज कुछ कमी महसूस हो रही है। वह कहता है पिता। अब्राहम असामान्य रूप से शांत था। वह कहता है हाँ बेटा। उन्होंने कहा हमारे पास लकड़ी है और हमें आग मिल गई है, लेकिन मेमना कहाँ है? और अब्राहम ने ये शब्द कहे जो इतिहास में गूंजते रहे, मेरे बेटे परमेश्वर स्वयं एक मेमना प्रदान करेगा। और जब वे पहाड़ की चोटी पर पहुंचे, इससे ठीक पहले इसहाक भी यीशु की तरह स्वेच्छा से बलिदान हुआ था। उसने अपने पिता को उसे बांधने की अनुमति दे दी और इससे पहले कि छुरी नीचे आती परमेश्वर ने उसे रोक दिया और कहा इब्राहिम इब्राहिम, उस लड़के को नुकसान मत पहुंचाओ। और उसने एक मेढ़े की ओर इशारा किया, एक नर मेमना जो एक झाड़ी में अपने सींगों से फंसा हुआ था। और हिब्रू में वहां शब्द का अर्थ है एक कांटेदार झाड़ी, एक नर मेढ़ा जिसके सिर पर कांटों का मुकुट था। यीशु ने आपके और मेरे लिए कांटों का मुकुट पहना था। यीशु परमेश्वर का मेमना है जो संसार के पाप को दूर करता है। संपूर्ण बलिदान प्रणाली मसीह की ओर इशारा करती है। मेरे पापों को कौन धो सकता है? मेमनों, बकरियों और बैलों का खून नहीं, बल्कि कुछ भी नहीं, यीशु का खून। आमीन। आप ये जानते हैं? तो यीशु वह मेमना है जिसे आप पूरी बाइबल में देखते हैं। शुरुआत में जब आदम और हव्वा ने पाप किया था, उन्होंने अपने पाप को किससे छुपाने की कोशिश की? अंजीर के पत्ते। भगवान ने कहा कि यह काम नहीं करेगा।
सबसे पहले यह कहा जाता है कि उन्होंने पत्ती के एप्रन बनाए। एक एप्रन, ये एक मिनी स्कर्ट की तरह था। अतः यह गलत सामग्री थी और पर्याप्त सामग्री भी नहीं थी। आज भी लोग पर्याप्त सामग्री के अभाव में ऐसा करते हैं। और उसमें कहा गया था कि परमेश्वर ने उन्हें अंगरखे दिए, अर्थात चमड़े के वस्त्र। भगवान ने अचानक विनाइल नौगाहाइड को अस्तित्व में नहीं लाया। यह एक नकली त्वचा थी। भगवान ने एक बलिदान प्रणाली की स्थापना की। अपनी नग्नता को ढकने के लिए एक मेमने को मरने की जरूरत थी और यीशु को हमारी नग्नता को ढकने के लिए मरना पड़ा। और रहस्योद्घाटन हमें बताता है कि वह हमारे लिए महिमा के सुंदर सफेद वस्त्र प्रदान करता है स्वर्ग में। आमीन। उड़ाऊ पुत्र घर आता है, पिता अपने सबसे अच्छे वस्त्र से उसकी गंदगी को ढक लेता है और यीशु ने आपके और मेरे लिए उन वस्त्रों का प्रबंध करने के लिए अपनी जान दे दी। प्रश्न संख्या 2, यीशु के लिए कष्ट सहना क्यों आवश्यक था? और मर जाओ। बाइबल हमें बताती है, रोमियो 3:23, कितने लोगों के लिए? सभी ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। दूसरे भाग में कहा गया है कि पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु। हम सभी ने पाप किया है, दंड मृत्यु है, लेकिन हम अभी भी जीवित हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र को 2 कारणों से दुनिया में भेजा था। पहला, उन लोगों के लिए मरना जो उसके बलिदान और उसके द्वारा दिए गए नए हृदय को स्वीकार करेंगे। और दुष्ट अभी भी जीवित क्यों हैं? यीशु ने उन्हें निर्णय लेने के लिए समय देने के लिए अपनी जान दी, अन्यथा आप पहली बार पाप करने पर ही मर जाते हैं। भगवान की कृपा से ही सभी जीवित हैं। आमीन। लेकिन बहुत से लोग परिवीक्षा के तहत रह रहे हैं और यह समाप्त होने जा रहा है जब तक वे मसीह की ओर न मुड़ें और उसके बलिदान को स्वीकार न करें। बाइबल कहती है कि मसीह हमारे पापों के लिए मरा। हम सब ने पाप किया है, हम सब दोषी हैं। और कभी कभी हम सोचते हैं कि पाप केवल छोटी छोटी बातें हैं, जैसे ओह मैंने मिठाई और खाने के बीच में कुकी खा ली, जबकि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। पाप घातक है। बाइबल कहती है कि पाप की सजा मृत्यु है। यह संक्रामक है और जानलेवा भी है। प्रथम पत्रस 3:18, क्योंकि मसीह ने भी एक बार दुख उठाया था, तुरंत अन्याय के लिए। वह न्याय प्रिय है, उसने हमारी जगह ले ली। मैं एक गाना गाता था, वह था, उसने एक ऐसा कर्ज चुकाया जो उसका नहीं था। मैंने एक ऐसा कर्ज चुकाया जो मैं चुका नहीं सकता था। मुझे अपने पाप धोने के लिए किसी की जरूरत थी। तो फिर पाप क्या है? बाइबल हमें बताती है। प्रकाशित वाक्य लोगों को मृत्यु से बचाने की इस योजना को क्या कहता है? यह भविष्यवाणी से है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 की आयत 6। इसे वे प्रकाशित वाक्य 14 के पहले स्वर्गदूत के संदेश में कहते हैं, जिसमें सनातन सुसमाचार है। सुसमाचार शब्द का अर्थ है सनातन शुभ समाचार। सुसमाचार बुरी खबरों के कारण बहुत अच्छी खबर है। बुरी खबर यह है कि दुनिया मर रही है, सारी सृष्टि कराह रही है, तड़प रही है, हम मर रहे हैं। जब आप जन्म लेते हैं तब से आप उतने ही परिपूर्ण होते हैं जितने आप होने वाले हैं, लेकिन उस समय से आप कब्र तक जाने वाली कन्वेयर बेल्ट पर हैं। यह एक निश्चित बात है। यह आपके पास जीने के लिए एक जीवन है। किसी ने कहा है कि एक बार जीने के बाद जो जीवन मिलता है वह जल्दी ही समाप्त हो जाता है। केवल मसीह के लिए किया गया कार्य ही स्थायी रहता है। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात है ईश्वर और उनके प्रेम को जानना और ईश्वर और उनके प्रेम को बांटना। बस इतना ही। 2 महान आज्ञाएं। अपने पूरे दिल से प्रभु से प्रेम करो, अपने पड़ोसी से प्यार करो। हमें प्यार करना सीखना होगा और यही उद्धार की योजना का उद्देश्य है। अच्छी खबर यह है कि हम मर रहे हैं, लेकिन यीशु ने कहा, मैं नहीं चाहता कि तुम मरो, मैं तुम्हारे लिए मर जाऊंगा। अगर हम विश्वास करते हैं तो मैं तुम्हारे सारे पाप ले लूंगा और तुम्हारी जगह मर जाऊंगा। यह उद्धार की योजना है जिसे सुसमाचार, अच्छी खबर कहा जाता है। कभी कभी यह इतना अच्छा होता है कि लोगों को इस पर विश्वास करने में परेशानी होती है। वे कहते हैं, मैं इस पर कैसे विश्वास कर सकता हूं? मुझे इसे किसी न किसी तरह अर्जित करना होगा। मुझे याद है एक बार मैंने इस बारे में सुना था। हाँ, वह एक खदान में काम करता था और एक प्रचारक एक सुसमाचार सभा कर रहा था और प्रचारक हर रात इन खनिकों से कह रहा था, यीशु के पास आओ, वह तुम्हारे पापों को क्षमा कर देगा। और खनिक ने बाद में प्रचारक से मुलाकात की और उसने कहा, मुझे समझ में नहीं आता कि यह कैसे उचित नहीं लगता। मेरा मतलब है मुझे कमाने के लिए कुछ करना होगा। वह इसे मुझे कैसे दे सकता है? मैंने पाप किया है। और प्रचारक ने कहा, आप हर रोज काम पर जाते हैं, है ना, खदान पर? हाँ। उसने कहा, आप नीचे जाने के लिए लिफ्ट लेते हैं, है ना? उसने कहा, मैं लेता हूं। उसने कहा, क्या आपको उस लिफ्ट के लिए भुगतान करना होगा? वह बोला, नहीं। उन्होंने पूछा, क्या आपको वापस ऊपर लाने के लिए किसी को लिफ्ट का किराया देना पड़ा? हाँ, बहुत महंगा है। उसने कहा, भगवान ने लिफ्ट के लिए भुगतान किया है।
आपको वापस ऊपर लाने के लिए। हाँ, तुम नीचे चले गए हो लेकिन वह तुम्हें वापस ऊपर ले आएगा। बाइबल हमें बताती है, और रुकिए, मैंने अभी तक सवाल नहीं पढ़ा है। बाइबल के अनुसार पाप क्या है? यीशु हमें पाप से बचाने के लिए आए थे। पाप क्या है? आपको कई परिभाषाएं मिलेंगी। सबसे सरल परिभाषा जॉन 3 आयत 4 में पाई जाती है। पाप है अधर्म। अगर आपके पास किंग जेम्स संस्करण है तो उसमें कहा गया है कि पाप कानून का उल्लंघन है। जब आप ईश्वर के कानून को तोड़ते हैं तो यह पाप है। अब 10 आज्ञाएं, वे ऐसी बातें करते हैं जैसे झूठ मत बोलो, लूट मत करो, हत्या मत करो, चोरी मत करो। जब तुम उसके नियम का उल्लंघन करते हो, ये पाप है, और पाप की सजा मौत है, क्योंकि यह नष्ट कर देता है। यह एक ऐसा कैंसर है जो सारी खुशियां नष्ट कर देता है। यह परमेश्वर और उसके ब्रह्मांड की प्रकृति के बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि रोमियो 3:20वें नियम के द्वारा पाप का ज्ञान होता है। नियम हमें पाप से बचाने के लिए नहीं है, नियम हमें हमारे पाप दिखाता है। प्रश्न संख्या 5, क्या परमेश्वर के नैतिक कानून को बदला या निरस्त किया जा सकता है? अब जब हम नैतिक कानून के बारे में बात करते हैं तो हम 10 आज्ञाओं के बारे में बात कर रहे हैं। बाइबल में कई कानून हैं। आपके पास मूसा द्वारा दिए गए नागरिक कानून हैं। दुनिया की कई सरकारें अभी भी सिविल कानून का पालन करती हैं। वास्तव में अगर आप सुप्रीम कोर्ट की इमारत में जाएं तो बाहर की तरफ सबसे ऊपर आप देखेंगे कि मूसा बैठा है और उसने अपनी गोद में 10 आज्ञाएं रखी हुई हैं, क्योंकि यह सबसे संक्षिप्त पूर्ण है। भगवान के कानून का एकीकरण जो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। तो लूका 16 आयत 17 का उत्तर दें। यीशु ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का क्या करना अधिक आसान है। एक टाइटल से आगे बढ़े। टाइटल शब्द का अर्थ है टी का क्रॉसिंग, कानून से असफल होने के लिए। स्वर्ग और पृथ्वी को पहले खत्म होना चाहिए। क्या आपको पता है कि प्रकाशित वाक्य में स्वर्ग में परमेश्वर के संदूक के बारे में बात की गई है? भगवान के पास वहां एक प्रति है। भगवान के कानून से छुटकारा पाने के लिए आपको स्वर्ग से छुटकारा पाना होगा। और फिर से भजन 89 श्लोक 34, मैं अपनी वाचा को न तोड़ूंगा, न ही अपने होठों से पहले कहे गए वचन को बदलूंगा। जब परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी तो उन्होंने इसे अपने मुंह से बोला। उन्होंने इसे अपनी उंगली से पूरे राष्ट्र की मौजूदगी में लिखा। उसके बाद से उन्होंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया जहां लोगों ने परमेश्वर की आवाज सुनी हो। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने 10 आज्ञाएं बोली, इसलिए यह महत्वपूर्ण होना चाहिए। फिर से भजन 11 पद 7 और 8, उसके सभी उपदेश पक्के हैं, वे कितने समय तक स्थिर रहते हैं, हमेशा हमेशा के लिए। मलाकी अध्याय 3 श्लोक 6, प्रभु कहते हैं, क्योंकि मैं प्रभु हूं, मैं नहीं बदलता, मैं नहीं बदलता। ईश्वर शाश्वत है, उसने अपना नियम लिख दिया है। अब यह विषय इतना महत्वपूर्ण क्यों है, यह जानकर आप हैरान हो जाएंगे। अब तो ऐसे पादरी भी हैं जो कह रहे हैं कि यीशु व्यवस्था को खत्म करने के लिए आए थे। आप में से कितनों ने यह सुना है? इसे ही आप शैतानों का सिद्धांत कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि शैतान कानून से नफरत क्यों करता है? क्योंकि व्यवस्था हमें हमारे पाप दिखाती है। कानून का उल्लंघन पाप है। अगर लोगों को नहीं लगता कि कोई कानून है तो उन्हें नहीं लगता कि उनमें पाप है। अगर उन्हें नहीं लगता कि उनमें पाप है तो यीशु की जरूरत किसे है? इसलिए शैतान उद्धारकर्ता की जरूरत से छुटकारा पाना चाहता है। उसने प्रचारकों से यह भी कहलवाया है कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं हैं। अब बाइबल व्यवस्था के अधीन न होने की बात करती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप आज्ञा मानने के लिए बाध्य नहीं हैं। इसका मतलब है कि मसीह के कारण हम व्यवस्था के दंड के अधीन नहीं हैं, लेकिन आप उसकी आज्ञाओं का उल्लंघन करने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं। पौल कहते हैं, हम पाप में क्यों बने रहें कि अनुग्रह बढ़ता रहे? भगवान न करे। हम पाप करना जारी नहीं रखते क्योंकि हम कहते हैं, अब मैं अनुग्रह के अधीन हूं, मैं पाप कर सकता हूं। यीशु हमें पाप करने का लाइसेंस देने के लिए नहीं मरा, क्योंकि अगर वह ऐसा कर सकता था तो उसे मरने की जरूरत नहीं थी। ऐसा इसलिए क्योंकि उसके पास मरने का कोई और रास्ता नहीं था। मैं तुम्हें एक और कारण बताऊंगा कि परमेश्वर का नियम क्यों नहीं बदल सकता। भगवान कहते हैं, मैं नहीं बदलता। व्यवस्था परमेश्वर के चरित्र की अभिव्यक्ति है। उदाहरण के लिए मैंने स्क्रीन पर एक स्लाइड लगाई है जिसे मैं चाहता हूं कि आप देखें। अब बाइबल में परमेश्वर की विशेषताओं का वर्णन किया गया है। आप यहां बाईं ओर देखेंगे, यहां लिखा है कि परमेश्वर अच्छा है। फिर एक अन्य आयत में भी कहा गया है, रोमियो 7:12, व्यवस्था अच्छी है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर पवित्र है। आप इसे पढ़ सकते हैं। यशायाह 5:16, इसमें कहा गया है कि व्यवस्था पवित्र है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर परिपूर्ण है। मत्ती 5:48, व्यवस्था परिपूर्ण है। भजन 19:7, जॉन 4, पहला जॉन 4:8, ईश्वर प्रेम है, कानून प्रेम है।
हमारा काम अभी खत्म नहीं हुआ है, अपना क्रेडिट कार्ड निकालो, और भी बहुत कुछ है, हम आपका ऑर्डर दोगुना कर देंगे। इसमें लिखा है कि ईश्वर धर्मी है। मैं ये सब पढ़ने वाला भी नहीं हूं, आप अपना फोन निकाल सकते हैं और इसे क्लिक कर सकते हैं, ये आपके पाठ में भी है। ईश्वर धर्मी है, कानून धर्मी है, ईश्वर सत्य है, कानून सत्य है, ईश्वर शुद्ध है, कानून शुद्ध है, ईश्वर आध्यात्मिक है, कानून आध्यात्मिक है, ईश्वर अपरिवर्तनीय है, कानून अपरिवर्तनीय है, ईश्वर शाश्वत है, कानून शाश्वत है। तो कोई भी ईसाई या यहूदी कैसे कह सकता है कि कानून बदल दिया गया था? आपको ईश्वर से छुटकारा पाना होगा। देखिए, कानून में बदलाव की जरूरत नहीं है। उद्धार की योजना का उद्देश्य हमें बदलना है, हमें बदलाव की जरूरत है। हम ही हैं जो गिर गए। व्यवस्था हमें मसीह की आवश्यकता को दिखाने के लिए है। प्रश्न संख्या 6, अंततः मसीह हमारा आदर्श है। आमीन। क्या यीशु ने 10 आज्ञाओं का पालन किया? उत्तर, हां, वह था। बाइबल कहती है, क्योंकि मेरे पास अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया। लेकिन रुकिए, पादरी डग, क्या बाइबल यह नहीं कहती कि यीशु शराब पीने वाला था? नहीं, इसमें कहा गया है कि उनके दुश्मनों ने उन पर शराब पीने का आरोप लगाया था। क्या यह नहीं कहा गया है कि वह एक पेटू व्यक्ति था? नहीं, इसमें कहा गया है कि उनके दुश्मनों ने उन पर पेटू होने का आरोप लगाया था। शास्त्रियों और फरीसियों ने उस पर सामरी होने का आरोप लगाया। वह सामरी नहीं था। उन्होंने कहा कि वह बेलजेबूब था, वह नहीं था। उन्होंने कहा कि वह धोखेबाज था, वह नहीं था। कुछ लोग कहते हैं, ठीक है यीशु, आप जानते हैं उसने कानून का पालन नहीं किया। बेशक उसने कानून का पालन किया, इसीलिए वह हमारे लिए मर सका। वह एक परिपूर्ण उद्धारकर्ता था। ऐसा कहा जाता है जिसने कोई पाप नहीं किया। यीशु ने कोई पाप नहीं किया, उसने पवित्र जीवन जिया ताकि वह हमारा उदाहरण बन सके। देखिए, यीशु 3 कारणों से आए। उसने कहा, मैं आया हूं तुम्हें पिता को दिखाने के लिए। लोग नहीं जानते कि भगवान कौन है, वे गलत समझते हैं। उन्हें लगता है कि भगवान आसमान में बैठा एक बहुत बड़ा क्रूर पुलिस वाला है जो हर बार जब हम कुछ गलत करते हैं तो हमें पीटना चाहता है। और यीशु ने कहा, यदि तुमने मुझे देखा है तो तुमने पिता को देखा है। यीशु धैर्यवान, प्रेमपूर्ण, दयालु और अच्छे थे। वह हमें पिता को दिखाने आया था। वह हमें यह दिखाने आया कि कैसे जीना है। वह एक मनुष्य के रूप में 33.5 वर्ष तक जीवित रहे तथा हर प्रकार से परीक्षा में पड़े जैसे हम आते हैं, फिर भी पाप रहित रहे। और उन्होंने कहा, बाइबल कहती है, उन्होंने हमें एक उदाहरण दिया है कि हमें उनके जैसा चलना चाहिए। एक ईसाई मसीह का अनुयायी है। आमीन। और फिर वह हमारे विकल्प, हमारे बलिदान के रूप में आए। जब उन्होंने हमें पिता को दिखाया और उदाहरण दिया तो उन्होंने कहा, अब तुम मेरे बिना सफल नहीं हो पाओगे। तुमने पाप किया है, तुम्हारी सजा मौत है, लेकिन मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, मैं तुम्हारे लिए मर जाऊंगा। मैं वह लूंगा जो तुम चाहते हो और मैं तुम्हें वह दूंगा जो मैं चाहता हूं। मैं तुम्हारी बुराई लूंगा, मैं तुम्हें अपनी अच्छाई दूंगा। मैं तुम्हारा पाप ले लूंगा, मैं तुम्हें अपनी धार्मिकता दूंगा। अगर हम इस पर विश्वास करें और इसे स्वीकार करें तो वह हमारे साथ स्थान बदल लेता है। बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। आपको इस पर विश्वास करना चाहिए। यह ऐसा है जैसे वो आपको एक चेक देता है। यदि आप इसे भुना नहीं पाते तो इससे आपको कोई लाभ नहीं होगा। दोस्तों, आपको इसे बैंक में ले जाना होगा। क्या आप आमीन कह सकते हैं? तो इस पर विश्वास करो। उसने कोई पाप नहीं किया। मैं इसे आपके लिए पढ़ता हूं, 1 पत्रस 2 आयत 22। उसके मुंह से कभी छल की कोई बात नहीं निकली। उसने पवित्र जीवन जिया। तो फिर संख्या 7, तो क्या नए नियम के मसीहियों को 10 आज्ञाओं का पालन करना आवश्यक है? ओह, मैंने सोचा, लेकिन अब हम कानून के अधीन नहीं हैं, हम अनुग्रह के अधीन हैं। अवज्ञा करना ठीक है। बाइबल क्या कहती है शुरू से अंत तक? मत्ती 19 श्लोक 17। यदि आप जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं तो आज्ञाओं का पालन करें। ये यीशु के शब्द हैं। यूहन्ना 14:15 मसीह फिर से बोल रहे हैं, यदि आप मुझसे प्रेम करते हैं तो मेरी आज्ञाओं का पालन करें। ओह रुकिए, लेकिन पादरी डग, आप सोच रहे हैं वो आपके पास 10 आज्ञाएं हैं, फिर आपके पास यीशु की आज्ञाएं हैं। इसके झांसे में मत आइए दोस्तों, ये दोनों एक ही बात हैं। मैं तुम्हें एक शास्त्र देता हूं। बाइबल कहती है कि जो कुछ भी बनाया गया वह सब उसी के द्वारा बनाया गया। यूहन्ना का सुसमाचार। सही? कितनी चीजें! 10 आज्ञाएं किसने लिखी? जो कुछ भी बनाया गया था वह सब उसी के द्वारा बनाया गया था। क्या आपको लगता है कि यीशु ने कहा है, हे पिता, तुम्हें अपनी आज्ञाएं मिल गईं लेकिन मुझे अपनी? उसने कहा, मैं और मेरा पिता एक हैं। अतः जब वह कहता है यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानो, तो यह निश्चित रूप से 10 आज्ञाएं हैं। और वह कहता है पवित्र लोगों का धीरज यही है। यहां वे लोग हैं जो परमेश्वर की आज्ञाओं और यीशु के विश्वास को मानते हैं। सही? यह रहस्योद्घाटन 14 श्लोक 12 है। और आप बाइबल के अंतिम अध्याय रहस्योद्घाटन अध्याय 22 पर भी जा सकते हैं। और बाइबल के अंतिम अध्याय में कहा गया है, धन्य हैं वे जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, ताकि उन्हें नगर के फाटकों से प्रवेश करने और जीवन के वृक्ष में से फल खाने का अधिकार मिले। अब क्या तब से कुछ हुआ है?
क्या पिछले कुछ क्षण थोड़े विचलित करने वाले रहे हैं? समस्या क्या है? क्या मेरे रूप में कुछ गड़बड़ है? आपको ऐसा लगता है? तुम्हें पता है, यहां आने से पहले मैं बहुत सावधान रहता हूं। तुम किसी से भी पूछ सकते हो, मैं बहुत ज्यादा सावधान हूं। मैं अपने दांत साफ करता हूं, मैं कुल्ला करता हूं, मैं दुर्गंध दूर करता हूं, और मैं अपनी गिग लाइन भी चेक करता हूं। मैं मिलिट्री स्कूल जाता था, न्यूयॉर्क सैन्य। लेकिन आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ है? क्या आप जानते हैं कि मुझे इसमें कुछ भी गलत नहीं दिख रहा है? मैं कैसे देखूंगा कि कुछ गड़बड़ है या नहीं? आपकी गवाही, या शायद मुझे खुद ही देखना चाहिए? मुझे आईना कहां मिलेगा? अरे देखो कितना सुविधाजनक है। ठीक है, तो मुझे अभी बहुत अच्छा लग रहा है। हम साथ में पढ़ाई करके अच्छा समय बिता रहे हैं। अरे बाप रे, यह सही नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगा जब तक मैंने आईने में नहीं देखा। तो इसका जवाब है, आईने में मत देखिए और आप फिर से अच्छा महसूस करेंगे, है ना? आप में से कुछ लोग सुबह उठते हैं, दर्पण में देखते हैं और कहते हैं, ओह ऐसा दोबारा मत करना, अपना पूरा दिन बर्बाद कर दो, है ना? तो क्या इसका आसान जवाब यह नहीं होगा कि दर्पण को फेंक दिया जाए? ठीक है, चलिए मान लेते हैं कि यह उत्तर नहीं है, लेकिन मैं देखता हूं, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे अच्छा लगता है। मैं यहां देखता हूं और यहां कुछ स्पष्ट रूप से गड़बड़ है। मेरा चश्मा सीधा नहीं है, यही समस्या है ना? तो अगर इससे मुझे समस्या पता चली तो शायद यह समस्या दूर हो जाएगी। वो तो क्या मैं समस्या दूर करने के लिए इसका उपयोग करूं? तो अगर आप दर्पण में देखें तो पाएंगे कि मैं ये काम मार्कर से करती थी, और एक बार मैंने गलती से ये काम स्थायी मार्कर से कर दिया था। तो अब मैं टेप का उपयोग करता हूं। तो अगर आप शीशे में देखते हैं और आप देखो कि कुछ गड़बड़ है, तो अगर आपके चेहरे पर गंदगी लग जाए तो आप क्या करेंगे? आप अपना चेहरा आईने के सामने रखकर रगड़ेंगे? नहीं, आप क्या करते हैं? तुम्हें धोने की जरूरत है। खैर, मुझे धोने के लिए कुछ चाहिए। कितना आसान। तो यह क्या है? यह क्या दिखाता है? परमेश्वर का नियम। क्या इसका उद्देश्य पाप को शुद्ध करना है, या यह हमें सफाई की जरूरत दिखाता है? यह लाल कपड़ा क्या दर्शाता है? यीशु मसीह का खून। यह एक वॉशक्लॉथ है, लेकिन यह मसीह के खून का प्रतीक है। इसलिए मैं यहां देखता हूं और मैं देखता हूं कि मेरे पास एक समस्या है, लेकिन यह मेरी समस्या में मेरी मदद करने के लिए नहीं है। यह शक्तिहीन है, लेकिन आए समस्या को दूर कर सकते हैं। और अब आपको पता है, अब मैं बहुत अच्छी दिखती हूं, इससे मुझे कोई परेशानी नहीं होती। सच तो यह है, तुम्हें पता है। एक बार जब ऐसा हो गया और मैं इस तरह के शर्मनाक अनुभव से गुजरा हूं, तो मैं हर बार आईने का संदर्भ देता हूं। कितने लोग स्वीकार करेंगे? हाथ उठाएं, दर्शकों की तस्वीर तैयार रखें। आज कितने लोग यह स्वीकार करेंगे कि उन्होंने स्वयं को आईने में देखा है? हाथ ऊपर करो। ईमानदार समूह, भगवान की स्तुति हो। अब आईने में देखना जरूरी है, लेकिन आप दर्पण में बहुत अधिक नहीं देखना चाहते। आप में से कितने लोग ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो बहुत अधिक बार आईने में देखता है? मैंने देखा कि आप में से कुछ लोग एक की ओर इशारा कर रहे हैं, लेकिन आप में से कितने लोग ऐसे लोगों को जानते हैं जो ऐसे दिखते हैं जैसे उन्होंने कभी आईने में देखा ही ना हो? यह एक और समस्या है ना? तो हमें इसकी जरूरत है ना? क्या हमें कानून की जरूरत है? हमें बचाने के लिए नहीं, हमें कानून की जरूरत है ताकि हम जान सकें कि हमें उद्धार की जरूरत है। शैतान इससे छुटकारा पाना चाहता है, क्योंकि अगर आपके पास यह नहीं है तो आपको मसीह के खून की जरूरत नहीं है। और इसलिए कुछ चर्चों में भी वे शैतानों के सिद्धांतों का प्रचार कर रहे हैं कि हमें यीशु और मसीह के खून की जरूरत नहीं है। खैर, हमें जल्दी करना होगा, लेकिन मुझे लगता है कि यह हमारे लिए याद रखने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। आमीन। जेम्स 1:23 इसी बात को साबित करता है, क्योंकि यदि कोई वचन का श्रोता है और उस पर अमल नहीं करता, तो वह उस व्यक्ति के समान है जो दर्पण में अपना स्वाभाविक चेहरा देखता है, क्योंकि वह खुद को देखता है और चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि वह किस तरह का इंसान था। लेकिन जो कोई भी स्वतंत्रता के सिद्ध नियम को देखता है, परमेश्वर 10 आज्ञाओं को क्या कहता है? एक बोझिल नियम, स्वतंत्रता का नियम। आप जानते हैं कि भजन 1:19 श्लोक 45 में कहा गया है, इस कारण मैं सदा सर्वदा तेरी आज्ञाओं को मानूंगा और तेरे उपदेशों को मानकर स्वतंत्रता से चलता रहूंगा। मैं मान रहा हूं कि आप में से अधिकांश लोग आज रात टखने के कंगन पहनकर यहां नहीं होंगे, मतलब सरकार से, क्योंकि तुम कानून का पालन करते हो, तुम स्वतंत्र हो। सही, वह कानून जो अपराधियों को जेल में डालने वाला है। तुम्हें पता है, मैंने आज एक चोरी देखी, मजाक नहीं कर रहा हूं।
मैं घर आया, मैंने कैरन को बताया, मैं स्टोर में खड़ा था और मैंने सलाद खरीदा था और चेकआउट करने के लिए तैयार हो रहा था। मैं दूसरे लोगों के साथ लाइन में खड़ा था। एक आदमी सड़क से आगे बढ़ रहा था। एक लड़की अपना पैसा नीचे रख रही थी। वह खिड़की से देख रहा था। वह पैसे छीनने गया और अटेंडेंट ने उसके हाथ से पैसे छीनने की कोशिश की और वह $1 या $2 लेकर स्टोर से बाहर निकल गया और वे बाहर गए और उसका पीछा किया और अपना डॉलर वापस ले लिया। भगवान की स्तुति करो। लेकिन ये कैसी दुनिया है हो? ये हम जिस स्थिति में रह रहे हैं, इसलिए मैं इन कानूनों से खुश हूं। क्या आप नहीं हैं? मैं चाहता हूं कि इन्हें लागू किया जाए, अन्यथा आपकी संस्कृति में अराजकता होगी। धन्य हैं वे जो व्यवस्था का पालन करते हैं, जो वचन पर चलते हैं। अब मैं उदाहरण देना चाहता हूं। मैं यहां मंच पर 10 आज्ञाओं को 1 मिनट के लिए रखने जा रहा हूं, क्योंकि मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है और यह बाइबल की भविष्यवाणी के विषय के साथ कैसे फिट बैठता है। तो यहां आपको 10 आज्ञाएं मिल गई हैं और 10 आज्ञाएं कितने पत्थर की तख्तियों पर हैं? अदो परमेश्वर का वचन अपनी प्रकृति में दोहरा है। बाइबल हमें बताती है कि यह कानून और भविष्यद्वक्ता है। प्रकाशित वाक्य में आपको 2 गवाह मिलते हैं और यह मूसा और एलियाह की तरह है। मूसा महान कानून निर्माता है, एलियाह महान भविष्यद्वक्ता है। पुराने नियम के अंत में 2 शास्त्र। मूसा के कानून को याद रखें मेरे सेवक, याद रखें कि मैं आपको प्रभु के महान और भयानक दिन से पहले एलियाह भविष्यद्वक्ता भेजता हूं। आज्ञाओं की पहली तालिका परमेश्वर के प्रति हमारी जिम्मेदारी से संबंधित है और जो लोग सवाल कर सकते हैं उनके लिए यह एक सारांश है। ऐसा नहीं है कि आप जानते हैं, हम आपको एक विचार देने के लिए हर शब्द को इसमें शामिल नहीं कर सकते। पहली 4 आज्ञाएं ऐसे निपटें। केवल ईश्वर की पूजा करना, मूर्ति पूजा ना करना और उसका नाम व्यर्थ मत लो। भगवान के लिए अपना समय याद रखो, ये भगवान के साथ हमारा रिश्ता है। तो पहले 4 इस ऊर्ध्वाधर संबंध से संबंधित हैं। फिर आप यहां आते हैं और आप अंतिम 6 आज्ञाओं पर आते हैं और यह हमारे साथी मनुष्य के साथ हमारे संबंध से संबंधित है, जो अपने पिता और माता का आदर करने से शुरू होकर अपने पड़ोसी और उसकी वस्तुओं का लालच न करने तक जाती है। यदि आप ईश्वर को एक शब्द में परिभाषित कर सकें तो वह एक शब्द क्या होगा? ईश्वर है। मेरे साथ कहो, ईश्वर प्रेम है। 10 आज्ञाएं ईश्वर के प्रति प्रेम और अपने साथी मनुष्य के प्रति प्रेम है। 10 आज्ञाएं बुरी नहीं हैं। पौल ने कहा कि सभी आज्ञाओं का सारांश इस प्रकार है, प्रभु से अपने पूरे दिल से प्रेम करो और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। और यदि आप प्रभु से अपने पूरे दिल से प्रेम करते हैं तो आप पहली 4 आज्ञाओं का पालन कर रहे होंगे, है ना? यदि आप ईश्वर से प्रेम करते हैं तो क्या आप अन्य देवताओं की पूजा करने जा रहे हैं? नहीं। यदि आप ईश्वर से प्रेम करते हैं तो आप मूर्तियों की पूजा करके उनका गलत प्रतिनिधित्व नहीं करेंगे। आप उनके नाम का व्यर्थ उपयोग नहीं करेंगे। आप ईश्वर के साथ अपना समय बिताना चाहेंगे। और यदि आप अपने साथी मनुष्य से प्रेम करते हैं तो आप लूटपाट नहीं करेंगे, उनकी पत्नी को नहीं ले जाएंगे, उन्हें नहीं मारेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, लालच नहीं करेंगे, अपने माता पिता का सम्मान नहीं करेंगे। सही है। और इसलिए प्रेम कानून की पूर्ति है। कानून अच्छा है, यह न्यायपूर्ण, पवित्र और अच्छा है और इसलिए हम इसे थोड़ी देर में यहां सेट पर वापस ला सकते हैं। मैं पाठ पर वापस जाना चाहता हूं। बहुत बढ़िया है ना, जिस तरह से वे ऐसा करते हैं। इसलिए परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था को सबसे शानदार तरीके से दिया। परमेश्वर ऐसा क्या कर सकता था जो उसने हमें व्यवस्था का महत्व दिखाने के लिए छोड़ दिया? इसे पहाड़ से अपनी वाणी में बोला, गरज और बिजली, धुआं और आग। इसे अपनी उंगली से लिखा, इसे पत्थर पर लिखा ताकि यह दिखाया जा सके कि यह अपरिवर्तनीय है। और फिर भी अब ऐसे ईसाई भी हैं जो कहते हैं, ओह, मुझे 10 आज्ञाओं के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यीशु हमारे लिए मरे थे और हम उन्हें तोड़ सकते हैं। ये ईशा निंदा है। बाइबल ऐसा नहीं सिखाती। मेरा मतलब है, आप जानते हैं, मसीह में आने से पहले मेरी समस्या पाप और अधर्म थी। मैं तुम्हें इतनी जल्दी बहुत कुछ नहीं बताना चाहता वरना तुम वापस नहीं आओगे, लेकिन मैं एक चोर हुआ करता था। हाँ, और मैं वह आदमी था जो दुकान में जाता था और कुछ खरीद लेता था और उसका भुगतान नहीं करता था, या घरों में सेंध लगाना या कारें चुराना और अन्य सभी आज्ञाएं। तो यीशु ने मुझे बचा लिया। मैंने ऐसा करना बंद कर दिया। क्या आप खुश नहीं हैं? इसलिए इसका उद्देश्य हमें हमारे पापों से बचाना है। बाइबल कहती है धन्य। कितने लोग धन्य होना चाहते हैं? धन्य है वे जो उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। यीशु ने कहा, यदि तुम ये बातें जानते हो तो यदि तुम उनका पालन करते हो तो धन्य हो। केवल सुनने वाले ही नहीं बल्कि करने वाले भी। 8वां नंबर, नए और पुराने नियम में क्या अंतर है, यह समझना महत्वपूर्ण है। कुछ लोग कहते हैं, ठीक है पादरी डग, हम अब इसके अधीन हैं। नई वाचा जहां 10 आज्ञाएं पुरानी वाचा का हिस्सा है। खैर, 10 आज्ञाएं पुरानी वाचा का हिस्सा हैं। आप इसके बारे में निर्गमन के अध्याय 20 में पढ़ सकते हैं और आप इसके बारे में व्यवस्था विवरण 5 में पढ़ सकते हैं और आप इसके बारे में व्यवस्था विवरण 4 में पढ़ सकते हैं, जिसमें कहा गया है कि परमेश्वर ने उन्हें अपनी वाचा अर्थात 10 आज्ञाएं बताई जिनका पालन करने की उसने उन्हें आज्ञा दी।
और जब परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं कहीं, लोगों ने एक समझौता किया। ये एक अनुबंध है, एक सहमति है। उन्होंने एक समझौता किया और कहा जो कुछ यहोवा ने कहा है हम वही करेंगे। 40 दिन बीतने से पहले उन्होंने एक सोने का बछड़ा बनाया और उन्होंने वाचा तोड़ दी। तो पुरानी वाचा, पुराना नियम, पुरानी वाचा, वही शब्द पुराने नियम में इसे तोड़ा गया था। आपके विचार से आपको नया करार कहां मिलेगा? पुराने नियम में। नई वाचा का पहला उल्लेख यिर्मयाह के 33वें अध्याय में मिलता है। वह कहता है, उन दिनों के बाद मैं इज़राइल के घराने के साथ एक नई वाचा बांधूंगा, मैं अपनी व्यवस्था उनके हृदय पर लिखूंगा, वह हमारे भीतर अपना नियम डालेगा। यहेजकेल में यही कहा गया है, वह हमें मांस का हृदय देता है, वह पत्थर का हृदय लेता है। यहां तक कि मूसा ने भी कहा, मैं आज तुम्हें आज्ञा देता हूं कि तुम अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो। नई वाचा, हम सभी नए नियम के अंतर्गत बचाए गए हैं। यह नया हृदय है। अतः पुरानी वाचा और नई वाचा के बीच अंतर कानून का नहीं है, बल्कि यह है कि वह कहां लिखा गया है। मैं अपनी व्यवस्था नई वाचा लिखूंगा, मैं अपनी व्यवस्था उनके हृदय में लिखूंगा। आप इसे इब्रानियों अध्याय 8 और अन्य स्थानों में नई वाचा में भी पाते हैं। अतः नया नियम मेरा नियम है जो कभी नहीं बदलता। यह अब पत्थर पर नहीं लिखा गया है, परंतु अपने हृदय की शारीरिक पटियाओं पर। जब आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो उसकी आज्ञा मानना कितना आसान हो जाता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। क्या आप जानते हैं कि ऐसा कानून है जो कहता है कि आपको अपने बच्चों की हत्या नहीं करनी चाहिए? कितने लोगों को पता है कि कोई कानून है? आप में से कितनों के बच्चे हैं? क्या आप कानून के कारण अपने बच्चों की हत्या नहीं करते? मैंने 1-2 हाथ चलते हुए देखे। आप में से ज्यादातर लोग अपने बच्चों की हत्या इसलिए नहीं करते क्योंकि आप उनसे प्यार करते हैं। क्या आप घर जाते हैं, यार मैं उन्हें जरूर मारना चाहूंगा लेकिन मैं जेल में रहूंगा, मैं ऐसा नहीं कर सकता, आप सभी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, नहीं तो बस। आप इस बारे में नहीं सोचते। ऐसा इसलिए क्योंकि आप उनसे प्यार करते हैं। मुझे अपनी पत्नी से प्यार है, मैंने अपनी पत्नी को कभी धोखा नहीं दिया। मैं इस बारे में नहीं सोचता क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूं। प्रेम ही व्यवस्था को पूरा करना है। और इसलिए नई वाचा यह है कि हम परमेश्वर से प्रेम करना सीखें। आप ऐसा कुछ नहीं करना चाहते जिससे उसे ठेस पहुंचे, और क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं इसलिए आप ऐसा कुछ नहीं करना चाहते जिससे आपके भाई बहनों को ठेस पहुंचे। नया जन्म पाने का यही अर्थ है, दोबारा जन्म लेना। तो मुझे लगता है कि आप पुराने और नए नियम के बीच का अंतर समझ गए होंगे। उसने तुम्हारे साथ वाचा बांधी और तुम्हें 10 आज्ञाएं मानने की आज्ञा दी और उन्हें पत्थर की पटियाओं पर लिख दिया। और फिर यह कहता है उनमें दोष ढूंढते हुए, पुराने नियम में क्या दोष था, व्यवस्था में या लोगों में? वह कहता है मैं इस्राएल के घराने और यहूदा के घराने के साथ एक नई वाचा बांधूंगा। तो वैसे बाइबल में कहीं भी ऐसा नहीं कहा गया है कि परमेश्वर ने अन्य जातियों के साथ कोई नई वाचा बांधी है। क्या आपने इस पर ध्यान दिया? पुराने और नए नियम दोनों में कहा गया है मैं इस्राएल के घराने के साथ एक नई वाचा बांधूंगा। यदि आप ईसाई हैं तो आप इस्राएल के वंश में शामिल हो जाते हैं। बाइबल कहती है यदि तुम मसीह हो तो तुम अब्राहम के वंश हो। हम उस वाचा में भाग लेते हैं और हम सभी बच जाते हैं। अगर आप चाहें तो हम आध्यात्मिक इस्राएल बन जाते हैं। 9 की संख्या। जब हमारा परिवर्तन होता है और हमें नया हृदय दिया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? खैर, मैंने अभी इस पर बात की है। यह वह अद्भुत आध्यात्मिक रूपांतरण है जहां हम जाते हैं। एक कीड़ा से तितली बनना, आप फिर से जन्म लेते हैं। आप क्या होंगे? दोबारा जन्म, एक नया जन्म। ये कुछ ऐसा है, पुरानी चीजें खत्म हो जाती हैं और सब चीजें नई हो जाती हैं। नंबर 10, मुझे क्षमा पाने और पाप से शुद्ध होने के लिए क्या करना चाहिए? यह बहुत महत्वपूर्ण है हमें समझने के लिए। यीशु पूरी दुनिया के पापों के लिए मरा। क्या पूरी दुनिया बच जाएगी? नहीं। दुर्भाग्य से यीशु ने कहा सीधा है वह द्वार और संकीर्ण है वह मार्ग जो जीवन की ओर ले जाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं, क्योंकि थोड़े ही लोग उसे खोजते हैं। आपने हमारे थीम गीत में देखा होगा, इसमें कहा गया है पूरे दिल से खोजो, पूरी आत्मा से खोजो। परमेश्वर कहता है तुम मुझे खोजोगे और पाओगे। यिर्मयाह 29:13। जब तुम मुझे अपने पूरे दिल से खोजोगे तुम्हें उसे चाहना होगा, तुम्हें तलाश करनी होगी। यीशु ने कहा तलाश करो और तुम पाओगे। वह सबके लिए मरा है, लेकिन हमें अपने पाप के प्रति जागरूक होने की आवश्यकता है और फिर अपने पापों का पश्चाताप करें। प्रेरितों के काम अध्याय 3 श्लोक 19। इसलिए पश्चाताप करो और परिवर्तित हो जाओ ताकि तुम्हारे पाप धुल जाए। क्या यह अद्भुत नहीं होगा कि तुम फिर से शुरुआत कर सको और तुम्हारे सारे पाप धुल जाए? तुम कर सकते हो। भगवान से कहो कि तुम्हें खेद है
और तुम कहते हो ठीक है पादरी डग, मैं अभी भी परीक्षा में हूं। हर कोई परीक्षा में पढ़ता है, यीशु परीक्षा में पढ़ा था। लेकिन तुम भगवान से कहते हो मुझे अपने पापों के लिए खेद है, मेरा दिल बदल दो। और फिर तुमने अपना पूरा जीवन यह सीखने में बिता दिया कि गलत कैसे किया जाता है। फिर वह आपको सिखाता है कि सही काम कैसे करें। यशायाह 1 में कहा गया है, हम अच्छा करना सीखते हैं, आप प्रभु का अनुसरण करना शुरू करते हैं और आप यीशु को देखते हैं। इसे पवित्रीकरण कहा जाता है और आप सोचने का एक नया तरीका सीखते हैं। आप बाइबल पढ़ते हैं, आप अपनी आंखें मसीह पर रखते हैं, आप उसके जैसे बनने लगते हैं, आप बदलते हैं। यह एक रूपांतरण है। तुम पश्चाताप करो, आप स्वीकार करते हैं। पश्चाताप का एक हिस्सा है अपने पापों को परमेश्वर के सामने स्वीकार करना। और आप सोच रहे होंगे क्या भगवान सब कुछ नहीं जानते पादरी डग? अच्छा हाँ, आप उसे इसलिए नहीं बता रहे हैं कि आप उसे सूचित कर सकें। पहली बार जब मैंने इसे पढ़ा तो मैंने सोचा ठीक है प्रभु आप बैठ जाइए, हमें बात करनी है। मेरा मतलब है वह पहले से ही सब कुछ जानता है ना? यदि आज रात आप ऑडिटोरियम से बाहर निकलते समय गलती से किसी के पैर पर पैर रख दें, आप कहेंगे मुझे खेद है ना? क्या वे जानते हैं कि आपने उनके पैर पर पैर रखा है? हाँ, लेकिन आप अभी भी कहते हैं कि आपको खेद है। यह उचित है। अब यदि आप उनके पैर पर रौंदेंगे और आप सचमुच उन्हें चोट पहुंचाते हैं और आप कहने लगते हैं मुझे बहुत खेद है क्योंकि तुमने सचमुच उन्हें चोट पहुंचाई है ना? आप उन्हें गलती से गिरा देते हैं, फिर आप उन्हें उठाने में मदद करते हैं और आप कहते हैं मुझे बहुत खेद है, वकील को मत बुलाओ। सही? तो इस पर ध्यान दें। नुकसान की मात्रा माफी की डिग्री निर्धारित करती है। सही? हमने परमेश्वर को कितनी ठेस पहुंचाई है। क्रूस को देखो, मसीह के कष्ट उसने वह ले लिया जिसके आप हकदार थे। इसलिए जब आप अकेले हों तो घुटनों के बल बैठ जाएं। बहुत से प्रचारक वे केवल उत्तर का एक भाग ही देते हैं। वे कहते हैं आगे आओ, यह छोटी सी प्रार्थना करो, अब तुम बच गए हो। अब बहुत से लोग इससे बच जाएंगे क्योंकि वे केवल यही जानते थे और यही उन्हें मिला। लेकिन बाइबल की शिक्षा सिर्फ यही नहीं है। बाइबल कहती है पश्चाताप करो, अपने पापों के लिए खेद प्रकट करें, परमेश्वर के सामने अपने पापों को स्वीकार करें। यदि आप कहें कि पादरी डग मुझे अपने सारे पाप याद नहीं है, किसी को भी याद नहीं है, 10 आज्ञाओं से शुरुआत करें। क्या आपने कभी झूठ बोला है? क्या तुमने कभी चोरी की है? क्या आपने कभी शुद्ध विचार से सोचा है? यीशु ने कहा पाप सिर्फ कार्य नहीं है, यह दृष्टिकोण है। यदि कोई पुरुष या महिला विपरीत लिंग को देखता है और अपने दिल में वासना रखता है, खैर आज आपको किसी भी सेक्स पर नजर डालने की जरूरत है क्योंकि यह सब मिला जुला है। लेकिन अगर आप देखते हैं और आप वासना करते हैं, आप अपने दिल में व्यभिचार कर सकते हैं, है ना? आप जानते हैं आप अपने दिल में हत्या कर सकते हैं। यीशु ने कहा अगर तुम बिना किसी कारण के अपने भाई पर गुस्सा करते हो तो तुम हत्या के दोषी हो। और उन्होंने कहा हमारे शब्दों में भी आपकी हाँ हाँ होनी चाहिए और आपकी ना ना होनी चाहिए। हम कभी कभी इशारों से झूठ बोल सकते हैं। तो 10 आज्ञाओं को पढ़िए, घुटनों पर बैठो और कहो हे प्रभु मैं झूठा रहा हूं, अशुद्ध विचार, मैं अन्य देवताओं की पूजा करता हूं। कुछ लोग आप अपना सारा समय टीवी के सामने बिताते हैं और आप सोचते हैं कि क्या आपको मूर्ति पूजा से कोई समस्या है। तुम कभी प्रार्थना नहीं करते लेकिन आप बेसबॉल स्कोर के बारे में सब कुछ जानते हैं। सही? मैं ये नहीं कह रहा कि बेसबॉल में कुछ गलत है, मैं बस इतना कह रहा हूं कि कुछ लोग अपनी कार को भगवान बना लेते हैं। आप जानते हैं कि मेरा क्या मतलब है? अपने पापों को परमेश्वर के सामने स्वीकार करो, कहो हे प्रभु क्या तुम मुझे क्षमा करोगे? यीशु मेरे पापों के लिए मरा और मैं तुम्हारे वचन पर विश्वास करता हूं कि यदि मैं अपने पापों को स्वीकार करूं तो प्रथम यूहन्ना अध्याय 1, यदि हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सभी अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। क्या यह अच्छी खबर नहीं है दोस्तों? वह चाहता है कि हमें क्षमा किया जाए, वह चाहता है कि हमारे बीच शांति हो, वह चाहता है कि हम उसके साथ उसके राज्य में रहें। जो एक नए जन्मे ईसाई के हृदय में प्रवेश करता है। और वह क्या करता है? बाइबल कहती है यूहन्ना 6:3 आत्मा, परमेश्वर आत्मा आपके जीवन में आती है, कुछ घटित होता है, वह सक्रिय हो जाएगा। आप उसे अनुमति दे रहे हैं, कह रहे हैं प्रभु मैं आपके बिना यह नहीं कर सकता, मेरे हृदय में आ जाओ। वह आपसे बात करेगा, वह आपका मार्गदर्शन करेगा। यीशु अपने बपतिस्मा के समय पानी से बाहर आए और पवित्र आत्मा नीचे उतरी। आप अपना जीवन प्रभु को समर्पित करते हैं और परमेश्वर आपको अपनी आत्मा देगा और वह आपको आपके बपतिस्मा के समय आत्मा का बपतिस्मा भी दे सकता है। फिर इच्छा करने और करने दोनों में वह अपनी इच्छा पूरी करने में आपकी सहायता करेगा। मित्रों, हम परमेश्वर की सहायता के बिना मसीही जीवन नहीं जी सकते। क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर आपसे कभी ऐसा कुछ करने को नहीं कहेगा जो आप नहीं कर सकते? क्या यह उचित है? परमेश्वर आपसे जो भी कार्य करने को कहता है, चाहे आप उसे कितना ही कठिन क्यों ना समझें, वह उसे करने में आपकी सहायता करेगा। कुछ लोग सोच रहे हैं पादरी डग मैं सालों से धूम्रपान छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, मैं शराब पीना छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, और यह सिर्फ धूम्रपान नहीं है, यह वेपिंग है, ड्रग्स। कुछ लोग पोर्नोग्राफी के आदी हैं, कुछ लोग क्रेडिट कार्ड और शॉपिंग के आदी होते हैं। हर तरह की लत है।
सच तो यह है कि अगर आपके पास यीशु नहीं है तो आप सिनाहोलिक हैं। सवाल यह है कि आपकी लत क्या है। जो भी हो वह जंजीरें तोड़ सकता है। मैंने लोगों से बात की है, वे शराब पीने, धूम्रपान करने, पोर्नोग्राफी की लत और शॉपिंग की लत और जो भी हो उससे सालों से जूझ रहे हैं। कुछ लोग काम के प्रति जुनूनी हैं और वह आपको बदल सकता है। यीशु वह आपको कुछ करने के लिए कभी नहीं कहेगा बिना आपको उसे करने की शक्ति दिए। तुम कहते हो, हे प्रभु मैं सागर पार नहीं कर सकता, मैं तैर नहीं सकता। वह समुद्र को 2 भागों में बांट देगा, वह आपको स्कूबा गियर देगा, वह कुछ करेगा, लेकिन वह आपको पार करने का कोई रास्ता खोज लेगा। वह आपसे जो भी पूछेगा। भगवान पहाड़ों को भी हिला सकता है। दोस्तों, इस पर विश्वास करें। आमीन। परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए इतना शानदार बलिदान क्यों दिया? बाइबल हमें यूहन्ना 3:16 में बताती है, भगवान के लिए दुनिया से इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। अब मित्रों, आप में से जो लोग जानते हैं कि मैं किस बारे में बात कर रही हूं, उनके लिए यह बहुत दुखद है कि मैंने एक बच्चा खो दिया है। हमने एक बेटा खो दिया। फिलीपींस में सुसमाचार प्रचार सभा करते समय मुझे एक ऐसा फोन आया जिसे कोई भी माता पिता कभी नहीं सुनना चाहता। हमारा लंबा, सुंदर, मजबूत, दयालु बेटा एक निर्माण दुर्घटना में मर गया। हमें अपना काम छोड़कर घर जाना पड़ा और आप उस दर्द का वर्णन नहीं कर सकते जब आप अपने बच्चे को खो देते हैं। मुझे नहीं पता कि भगवान ने हमें अपने बच्चों से इतना प्यार क्यों करना सिखाया है। यह कुछ ऐसा है जिसे मैं समझा नहीं सकता, लेकिन मैं अब वह श्लोक नहीं पढ़ता जब मैं सोचता हूं कि भगवान ने मुझसे इतना प्यार किया कि उसने अपना बेटा दे दिया। और आप जानते हैं, यह मेरे साथ हुआ। मैं अपने बेटे से जितना प्यार करता हूं उससे कहीं ज्यादा भगवान अपने बेटे से प्यार करते हैं। और वह सचमुच तुमसे प्यार करता होगा कि वह अपने बेटे को दे तुम्हें बचाने के लिए। क्या आप ऐसे परमेश्वर से प्रेम नहीं करना चाहेंगे? बाइबल कहती है हम क्या करें। इसमें कहा गया है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो और तुम बच जाओगे। अब विश्वास शब्द का अर्थ सिर्फ यह विश्वास करना नहीं है कि वह आपके पाप के लिए मरा, क्योंकि शैतान ऐसा मानता है। विश्वास शब्द का अर्थ है विश्वास करना। जब यीशु कुछ कहते हैं तो आप कहते हैं, मैं उन पर विश्वास करता हूं, मैं वही जीने जा रहा हूं जो उन्होंने मुझे बताया है। इसका यही मतलब है। यह सिर्फ एक सस्ता सा अनुग्रह नहीं है जो कहता है, हां मैं इस पर विश्वास करता हूं और आप अपने रास्ते पर चलते रहें। अगर आप इस तरह से व्यवहार करते हैं तो आप वास्तव में इस पर विश्वास नहीं करते हैं। इसका मतलब है कि वह जो कहता है उस पर विश्वास करो और वह जो कहता है वही करो, उसका पीछा। जितने लोगों ने उसे ग्रहण किया उन्हें वह अधिकार देता है, परमेश्वर की संतान बनने की शक्ति देता है। वह आपको अपने परिवार में गोद लेता है और वह आपको एक बच्चे की तरह प्यार करता है और वह आपको नहीं छोड़ेगा। आप गलती करते हैं तो वह आपको फिर से उठा लेगा। निराश मत होइए। यदि आप मसीह के पास आते हैं तो शैतान आपको हतोत्साहित करने और आपको हार मानने पर मजबूर करने की कोशिश करेगा। हार मत मानो। अब लोग देख रहे हैं और आपने कई साल पहले चर्च जाना बंद कर दिया था क्योंकि चर्च में किसी ने आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई थी। ऐसा मत करो। शैतान तुम्हें चर्च से बाहर निकालना चाहता है। यहां तक कि यीशु के चर्च में भी यहूदा था, है ना? इसलिए निराश मत होइए। धरती पर सबसे मजबूत बंधन माता पिता और बच्चे के बीच का बंधन है और यही वह बंधन है जिससे परमेश्वर हमसे प्यार करता है। 13वां नंबर, क्या व्यवस्था का पालन करने से कोई बच सकता है? उत्तर, नहीं। किसके लिए? क्योंकि तुम अपने आप से नहीं बल्कि अनुग्रह से विश्वास के द्वारा उद्धार पाए हो। यह परमेश्वर का वरदान है, कर्मों का नहीं, ताकि कोई घमंड न करे। हम इसलिए नहीं बचाए गए हैं क्योंकि हमने इसे अर्जित किया है। उदाहरण के लिए, मैं बहुत तेज गाड़ी चला रहा हूं और मैं अपने पीछे नीली और लाल बत्तियां देखता हूं। आप में से कितने लोग, जब आप गाड़ी चला रहे हो और पुलिस की गाड़ी सामने आ जाए तो क्या आप अपने आप ही एक्सीलेटर से अपना पैर हटा लेते हैं? और यदि आप गति सीमा से कम गति पर गाड़ी चला रहे हैं तो भी यह एक प्रतिवृत्ति की तरह है। मेरे साथ ऐसा 1 से अधिक बार हुआ है। इसलिए मैं परमेश्वर का काम करने में जल्दी में रहता हूं और कभी कभी बहुत तेजी से काम कर लेता हूं। मैं जानता हूं आप कहेंगे, पादरी डॉग, क्या तेज गति से गाड़ी चलाना पाप नहीं है? खैर, प्रभु और मैं इस पर काम कर रहे हैं, इसलिए आप मेरे लिए प्रार्थना करें। लेकिन खैर, मुझे रोक लिया गया। सच्ची कहानी। और पुलिस अधिकारी आता है और कहते हैं, मैंने तुम्हें खींच लिया क्योंकि तुमने कानून तोड़ा है और मैं गाड़ी रोकना नहीं चाहता था, लेकिन जब मैंने वो नीली और लाल बत्ती देखी तो मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। मैंने कानून तोड़ा है, मैं कानून के अधीन हूं। और मैं कहता हूं, क्या आप मुझ पर दया कर सकते हैं? मेरा बीमा बढ़ जाएगा। मेरी पत्नी मुझे परेशान करने वाली है क्योंकि बीमा बढ़ गया है। यह मेरे अंक हैं और मुझे खेद है कि मैं ऐसा कर रहा था।
और फिर किसी ने मुझसे एक बार कहा था, अगर आप रोते हैं तो इससे मदद मिलती है। तो मैंने वैसा ही किया और उसने मुझे टिकट नहीं दिया। और उसने कहा, मैं तुम्हें बताती हूं, मैं इस बार तुम पर दया करूंगा, मैं तुम्हें एक चेतावनी लिखूंगा। जैसे ही वह कहती है, मैं दया करने जा रही हूं, मैंने कहा, प्रभु की स्तुति हो, मैं अब अनुग्रह के अधीन हूं, मैं इसके लायक नहीं था। और मैं अपना इंजन तेज करता हूं और इसे दूसरे गियर में डालता हूं और क्लच दबाता हूं और पुलिस की गाड़ी पर बजरी छिड़कता हूं और मैं भागता हूं, क्योंकि भगवान की स्तुति करो, मैं अब कानून के अधीन नहीं हूं, मैं अनुग्रह के अधीन हूं। क्या मैं यही करता हूं? ओह नहीं। एक बार जब वे कहते हैं कि मैं अनुग्रह के अधीन हूं, मैं अपने रियर व्यू मिरर पर देखता हूं, मैं देखता हूं कि वे अभी भी वही हैं। मैंने अपना ब्लिंकर लगा लिया। मैं तब तक इंतजार करता हूं जब तक कि किसी भी दिशा में लगभग 6 मील तक कोई कार ना आ जाए। मैं सड़क पर धीरे धीरे आगे बढ़ता हूं और अपनी गति को 48.5 मील प्रति घंटे तक ले जाता हूं। सही, मैं अब किसी से भी ज्यादा सावधान हूं, क्योंकि मैं अनुग्रह के अधीन हूं। आमीन। तो यह विचार कि अनुग्रह के अधीन होने का मतलब है कि आप कानून तोड़ सकते हैं, बेतुका है। यह बाइबल में नहीं है। 14वां नंबर, क्या यह सच नहीं है कि एक बार जब हम अनुग्रह से बचा लिए जाते हैं तो कानून का पालन करना अब जरूरी नहीं है? खैर, मैंने अभी आपके लिए इसका उत्तर दिया है। बाइबल क्या कहती है? क्या हम फिर विश्वास के जरिए कानून को रद्द कर देते हैं? बिल्कुल नहीं। किंग जेम्स कहते हैं, भगवान ना करे। इसके विपरीत हम कानून को स्थापित करते हैं। बचाए गए लोग किसी और की तुलना में आज्ञा मानने में ज्यादा सावधान रहते हैं, क्योंकि हम प्रभु से प्यार करते हैं। हम उनके कानून को तोड़ना नहीं चाहते। आमीन। यीशु ने कहा, यदि कोई कहे कि मैं उससे प्रेम करता हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, तो वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं है। क्या हम इसलिए पाप करें क्योंकि हम व्यवस्था के अधीन नहीं बल्कि अनुग्रह के अधीन हैं? कदापि नहीं। क्या मैं उसकी आज्ञाओं का पालन किए बिना सच्चा मसीही बन सकता हूं? बाइबल क्या कहती है? यदि हम उसकी आज्ञाओं को माने तो इसी से हम जान लेते हैं कि हम उसे जानते हैं। जो कोई यह कहता है कि मैं उसे जानता हूं परंतु उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है। जैसा मैंने कहा, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वह जो मुझसे हे प्रभु कहता है, मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी होती है। 16वें नंबर पर शैतान इन अंतिम दिनों में किससे विशेष रूप से घृणा करता है? उत्तर दें। अजगर क्रोधित है, स्त्री से क्रोधित है, वह चर्च है, परमेश्वर के लोग, और वह शेष बची हुई संतानों से युद्ध करने जाता है। कि क्या रखना है? अंतिम दिनों में शैतान किसके विरुद्ध लड़ रहा है? जो आज्ञाओं का पालन करते हैं। और यह सिर्फ वे लोग नहीं हैं जो दुनिया में आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं। वह चर्च के लोगों को परमेश्वर के नियम की अवहेलना करने के लिए उकसाने की कोशिश कर रहा है। और शैतान व्यवस्था से घृणा करता है, क्योंकि यह हमें यीशु की ओर संकेत करती है और यह लोगों को उनके पाप और फिर उनके उद्धारकर्ता को खोजने में मदद करता है। एक इंसान को परमेश्वर के नियम का पालन करने के लिए क्या प्रेरित करता है? उत्तर दीजिए। इसलिए प्रेम ही व्यवस्था को पूरा करना है। और फिर आप यहां देखिए, मत्ती के 37वें श्लोक में कहां लिखा है? तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपनी सारी बुद्धि से प्रेम रखना, अपने पूरे मन से, अपनी पूरी आत्मा से, अपनी पूरी बुद्धि से। यही पहली और बड़ी आज्ञा है और उसी के समान दूसरी भी है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। और फिर पहले यूहन्ना 5:3, क्योंकि यह क्या है? परमेश्वर का प्रेम, मेरे साथ कहिए, कि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें, और उसकी आज्ञाएं बोझिल नहीं हैं। तब नहीं जब आप प्रेम करते हैं। जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो उनकी आज्ञाओं का पालन करना बोझिल नहीं होता। मसीह को स्वीकार करने और उसकी व्यवस्था का पालन करने के कुछ शानदार प्रतिफल क्या हैं? दोस्तों, सकारात्मक बातों पर ध्यान दें। यह बोझ नहीं है, यह एक आशीर्वाद है। ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। और तुम्हारा क्या? तुम्हारा आनंद तुम्हारे अंदर हो, तुम्हारा आनंद पूर्ण हो। फिर से नीति वचन 29:18 को सुखी कहो, परंतु जो सब कुछ रखता है वह सुखी है। यह परमेश्वर का वचन है मित्रों। और फिर आप यहां भजन संहिता 19 पद 165 महान में पढ़ सकते हैं। जो लोग उसकी व्यवस्था से प्रेम रखते हैं उन्हें शांति मिलती है और उसे कोई बात ठोकर नहीं खिलाती। मैं जॉन को आमंत्रित करना चाहूंगा, वह यहां आकर 1 मिनट के लिए गाएगा और फिर मैं आपके साथ प्रार्थना करना चाहता हूं। आपने कुछ ऐसी बातें सुनी हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी, जो परमेश्वर के प्रेम और परमेश्वर के नियम के बारे में बात करती हैं। और शायद यह अलग भी हो, लेकिन क्या मैंने आपको परमेश्वर के वचन से उपदेश दिया? प्रभु आपको इन सभाओं में लेकर आए हैं मित्रों, और आप देख रहे हैं क्योंकि वह आपको अपने राज्य में चाहता है। वह आपसे इतना प्यार करता है कि उसने अपना बेटा दे दिया। आज रात आप में से कितने लोग एहसास हो गया है कि पाप नाम की एक समस्या है?
और यीशु के पास इसका उत्तर है। आप जानते हैं, वह चाहता है कि आप इसे अपनाएं। वह आपको अपने खून से धोना चाहता है। वह आपको अपने राज्य में चाहता है। वह चाहता है कि आप एक नए जन्म का अनुभव करें। आपको यह विश्वास करने की जरूरत है कि वह आपके लिए ऐसा कर सकता है। आप यीशु से बड़े पापी नहीं हैं जो एक उद्धार करता है। भगवान के साथ सब कुछ संभव है। हो सकता है कि आपने पहले भी कोशिश की हो और असफल रहे हो, लेकिन आप सफल हो सकते हैं। आप एक विजयी मसीही जीवन जी सकते हैं, एक बार में एक दिन। आप में से कितने लोग कहना चाहते हैं, हे प्रभु मेरा हाथ थाम लो आज रात और उससे उस राज्य तक ले जाने के लिए कहो। स्वर्ग में पिता, आप इनमें से हर एक व्यक्ति को जानते हैं। आप उनसे प्यार करते हैं। वे आ रहे हैं। हम अपने पापों का पश्चाताप करते हैं प्रभु। हम स्वीकार करते हैं कि हम पापी हैं। हमें हमारे पापों से बचाए। इन सभाओं में अपनी आत्मा उंडेलें। जो लोग देख रहे हैं उनके साथ रहें। हमें नया जीवन पाने में मदद करें और आपके जल्द आने के लिए तैयार रहें। हम मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। आप में से कितने लोग मानते हैं कि परमेश्वर आपके लिए ऐसा कर सकता है? आमीन। हमारी अगली बैठक कब है? कल हम सबसे महत्वपूर्ण बात के बारे में बात करने जा रहे हैं, खोए हुए लोगों का भाग्य। आने वाले दिनों के बारे में अच्छी खबर दोस्तों। इन अंतिम दिनों में अपने दोस्तों को आने के लिए कहें। हम तब आपसे मिलेंगे। भगवान आपको आशीर्वाद दें और आपकी शाम शानदार हो।